हेलो बच्चों लोगों, कैसे हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए आगे देखो, आपकी एक्सरसाइज कहाँ तक हो चुकी थी। आपकी एक्सरसाइज 3.1 थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। अब उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मैंने उसकी इक्वेशन बनाई थी। उसके बाद आपके कैमरे में कुछ गड़बड़ हुआ तो उसमें आधा ही क्वेश्चन रह गया था। तो चलिए, मैं उसको तो इक्वेशन बना ही दिया था, उसके आगे से स्टार्ट ही करूँगा। अब ये वो वाला तो हो ही जाएगा सभी बच्चों से, सब समझदार बच्चे हैं। इक्वेशन बना दिया था, क्यों दोबारा उसमें टाइम वेस्ट करना। देखो, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है। क्या? सुनो, देखना कितना प्यारा क्वेश्चन है। बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है और क्वेश्चन करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। 5 वर्ष बाद, पहले इसमें दे दिया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। है नहीं, 5 वर्ष बाद हो जाएगी। ठीक। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी वर्तमान आयु मुझे निकालनी है। ठीक है, देखो निकालते हैं। यहाँ से क्या करोगे, सॉल्व करना है। लिखा, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी मानोगे? कहोगे सर जी चलो x मान लेते हैं। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, एक एक पॉइंट लिखा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। x है भाई, जैकब की वर्तमान आयु x है, उसके पुत्र की आयु, यहाँ पे वर्ष लगा सकते हो कि इतने इतने वर्ष मैंने इनकी आयु मानी है। ठीक भाई, आगे चलिए। देखिए इसके बाद आगे क्या दिया गया है, 3 गुनी हो जाएगी। अब शुरू में पहले क्या दिया गया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो 5 वर्ष बाद जो पहले दिया गया उसको पहले लिख लो, x और ये y। बताइए जैकब की आयु, उनके पुत्र की आयु। 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष भाई, 5 वर्ष बाद का मतलब ये मत सोचना कि सर जी केवल जैकब में 5 वर्ष बढ़ा है। पहले ये चीज सोचो, जैसे मैं 5 वर्ष मेरी मान लो एज 25 वर्ष है, मान रहा हूँ। और मेरे साथ में कोई दूसरा मेरा फ्रेंड है, उसकी मैं मान ले रहा हूँ कि 30 साल मान ले रहा हूँ, 20 साल मान ले रहा हूँ। क्यों मैं अपने से बड़ा मानूं, छोटा मान ले रहा हूँ। 30 वर्ष है, मैं बोलूँ 5 साल के बाद में मैं 30 हो जाऊंगा, तो मेरा दोस्त क्या 20 ही का रहेगा? वो भी 5 बढ़ जाएगा। कहने का मतलब दोनों में बढ़ेगी, जब भी एज बढ़ेगी या घटेगी। तो ये 5 साल आगे गए तो ये भी 5 साल आगे ही बढ़ेंगे। फिर देखो, आयु उनकी 3 गुनी है, पुत्र की आयु की 3 गुनी है। किसकी आयु 3 गुनी है? इनके पिताजी की आयु 3 गुनी होगी। होगी पिता की आयु 3 गुनी, 3 गुनी पिताजी की आयु होगी। तो इसमें क्या करोगे, पिताजी के में नहीं, पिताजी के उल्टे में 3 का गुणा कर दोगे। ठीक। अब इसको हल कीजिए, क्योंकि इनकी 3 गुनी पहले से थी तो इसको बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर दीजिए। x हो गया, ये 5 हो गया, ये 3y हो गया, और ये कितना हो जाएगा? हो गया सजीव 15। तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 15 से 10, 5 जाएगा 10। समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकेंड टाइम क्या बोला गया, 5 वर्ष पूर्व। अब चलिए भाई, x मान लीजिए, y मान लीजिए। 5 वर्ष पूर्व है, पहले बात था तो घटा दिया था, जोड़ दिया था, अब घटा दीजिए। 7 गुनी हो जाए, गुनी थी, 7 गुनी थी। किसकी थी? पिताजी के, उनके 7 गुनी थी। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 35। ये x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 30। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे कहोगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 से 2 घटाने पर, घटाने पर भाई घटा दीजिए। समीकरण 1 से दूसरी, x माइनस का 3 बराबर माइनस का 10, x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस का 30।
ठीक। अब घटाना है तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। मैं मार्कर दूसरा ले रहा हूँ, आपको भी सुविधा हो। देखो भाई घटाने के लिए बोले, इसका कैप कहाँ चला गया, चलो देखो इसको बाद में देखते हैं। ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, चिन्ह चेंज हो जाते हैं जब भी घटाने के लिए बोलोगे। तो x से x आएगा, कट जाएगा। 3 से 3 है, 7 से जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, 10 और ये कितना हो जाएगा, टोटल 40 हो जाएगा। 4 से डिविजिबल है, 4 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा 10 टाइम्स। ये कितना गया, y क्या हो गया 10 टाइम्स गया, मतलब 10 वर्ष। जो जैकब का पुत्र था उसकी आयु कितनी हो जाएगी, कहोगे सर जी उसकी आयु 10 वर्ष तो निकल के आ गई है। अब क्या करोगे, y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। समीकरण एक ये थी, y का मान रख दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा x माइनस का 3 इंटू 10 इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 10 ही दिया गया है। तो x ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 10 प्लस 30। x का मान कितना आ जाएगा, कहोगे सर जी x का मान आ जाएगा आपका 40। कहने का मतलब हुआ जो जैकब आए वो कितने साल के हैं, 40 वर्ष के। 40 वर्ष के जैकब आ गए, 10 साल का लड़का हो गया। अब देखो जो उन्होंने बोला है वो मेरा सत्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये आप लोग पढ़िए, देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। देखो 5 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष के प्रेजेंट टाइम में, ये 40 टाइम के। 5 वर्ष बाद ये हो जाएंगे 15 के, ये हो जाएंगे 45 के। 15 या 45, 3 गुना हो रहा है। हो गए बहुत सही सही। 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 घटाओ, 40 से 5 घटाओगे 35 बचेगा, और 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा। तो 5 का 7 गुना ही तो 35 होता है। तो मेरा क्वेश्चन सही है, मुझे आंसर की चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखिए फिर, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आपको देख के ही लग रहा होगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है। मुझे भी टाइम लगता है लिखने में, मुझे और टाइम नहीं लगता, मुझे लिखने में टाइम लग जाता है, क्योंकि समझ रहे हो अभी व्हाइट बोर्ड है, ये आपका डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। मैं एक एक क्वेश्चन टाइप करता हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ रहा हूँ। और जैसे जो क्वेश्चन जो लोग पढ़ रहे हैं, छात्र लोग हैं, उनके लिए तो बेस्ट क्लास है ही। जो टीचर कुछ लोग पढ़ाना चाहते हैं कि मैं मैथ पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे हाई स्कूल की आती नहीं है मैथ, तो वो भी देख के भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन में छोड़ नहीं रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। लोग वन शॉट्स में उस यूट्यूब पे कहीं पे देखोगे 2-3 क्वेश्चन करा देंगे, बस एक्सरसाइज खत्म। यहाँ पे तुमको एक एक क्वेश्चन मिलेगा। देखो क्या दिया गया है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मान लो नियत भाग एक दिया गया भी बता दे, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन के लिए 1180 जमा करने पड़ते हैं, अदा करने पड़ते हैं। तो प्रति व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य याद कीजिए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, माना नियत व्यय कितना है, वो x रुपये है, और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य कितना है, भोजन का मूल्य कितना दिया गया है, y रुपये। ठीक, एक विद्यार्थी A है, वो क्या करता है 20 दिन तक भोजन करता है, तो x प्लस 20y नियत, वो जो नियत व्यय है जो रह रहा है छात्रावास में, छात्रावास का नियत व्यय तो है, जो भोजन करेगा उसका अलग से है। तो 20 दिन तक उसने भोजन किया है, तो उसका रेट कितना आया है, 1000 अमाउंट उसको देना पड़ेगा। समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरे में क्या बोला गया है, रहता तो है, उसका किराया तो ये हो गया, बट उसका जो भोजन कर रहा है 26 दिनों तक, उसका टोटल रुपया कितना हो गया 1180। समीकरण नंबर 2,
ये क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं। क्या लिखोगे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर भाई घटाने पे क्या हो जाएगा, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, x प्लस 26y इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब भाई घटाइए, घटाने पे क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं सभी पे। घटाओगे तो ये कट जाएगा, 26 से 20 से 26 जाएगा, माइनस का 6y बराबर ही, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 180, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। इसके आगे इधर देखिए 6y बराबर कितना आ जाएगा 180, y बराबर कितना आ जाएगा, काट दोगे इसको 6 3 18, x y बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 30 आ गया। और y का मान समीकरण नंबर 1 या तो जिसमें तुमको मोहब्बत हो जिस वाली से उसमें रख दीजिए, x से हो तो x से, और रियल वाली से तो रियल वाली से। अब वो आप पे डिपेंड करता है, मैं तो भाई पहले वाली पे ही रखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान निकालिए। अब x देख लो भाई कितने कमीने हैं, x कहाँ पे रखोगे, x को मैं इसमें रखेंगे 20, y बराबर 1000, x प्लस 20 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा, ये देखे ना कहीं पे पता चला हमारा ही गलत हो जाए। अब x बराबर कितना आ जाएगा 1000 माइनस 3 दूना 6, 100, x बराबर कितना आ गया 400 रुपये। कहने का मतलब ये आया, जो नियत भाड़ा वहाँ का था, किराया जो था हॉस्टल का, उनका जो किराया था वो 400 रुपये था, प्रतिदिन भोजन 30 रुपये का मिलता था। अब आप करना चाहो तो कर सकते हो, देखना क्या 400 रुपये तो किराया हो गया, और 20 दिन का भोजन का, एक दिन का 30 रुपये, तो 20 दिन का 600 हो जाएगा, 600 400 1000 रुपये हो गया। यही आपको करना था, कर लीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहिए, क्वेश्चनों से भी मोहब्बत हो जाती है, ऐसा नहीं कहीं पे लिखा है, कभी कभी क्वेश्चनों से भी मोहब्बत हो जाती है। देखिए भाई कितना प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख के तो क्या कहना। अब मोहब्बत एक ही जगह नहीं होती है, कई जगह होती है, अपनी अपनी अलग अलग होती है। मुझे पढ़ाने से मोहब्बत हो गई है, पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे आपको किसी और चीज़ से मोहब्बत होगी, तो आप पे डिपेंड करता है कि कौन किस पे कब क्या होता है। आप जिससे ज़्यादा लगाओ, जिससे ज़्यादा टाइम दोगे, उसी से मोहब्बत हो जाती है। देखो क्या दिया गया है, माना, अब यहाँ पे देखना, माना 1 भिन्न है 1/3 हो जाती है, अभी है नहीं, अभी मैंने मान रहा हूँ, जैसे तुम लोग नहीं क्लास में जाते हो मान लेते हो पहले से ही, शायद आगे चल के मेरी हो, लेकिन होती नहीं है। तो यहाँ पे मैथ का रूल लगाओगे तो हो जाएगी। देखना, माना कि भिन्न 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है देखना, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या मानोगे, माना भिन्न कौन सी हो जाती है, माना भिन्न बराबर क्या है, भिन्न x/y है। सभी को पता है, ऊपर आपका अंश होता है, न्यूमरेटर होता है, नीचे हर होता है। अब क्या बोला गया है, यदि भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है, भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है, तो भिन्न कितनी हो जाती है, भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। अब इसका तिर्य गुणा कर लो, इसको भिन्न में चेंज, समीकरण में चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो ये कितनी हो जाएगी 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर फर्स्ट। दोबारा क्या बोला गया है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तब वो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। ये भिन्न कितनी थी,
ये भिन्न तुम्हारी दी गई है x बटे वाई, इसके हर में क्या किया जाता है, हर में कितना जोड़ दिया जाता है, कहोगे सर जी हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो ये भिन्न कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर दोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर y प्लस 8, यहाँ पे आप लिखोगे 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ पे 4x माइनस वाई बराबर 8। देखिए ना कहीं पे पता चला मुझसे मिस्टेक हो जाए, बात करने के चक्कर में पता चला हम कहीं पे गलत ही कर दें। 1 व 2 से क्या करने पे वो एग्जामिनर समझ जाता है कि ये घटा ही रहा है, क्योंकि नीचे चिन्ह लगा ही दोगे, चिन्ह कर दीजिए, प्लस से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, बचेगा कितना, माइनस का x बराबर माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस, x का मान कितना निकल के आ गया 5, जो x है वो कितनी है 5, x मतलब अंश कितना हो गया 5। अब हर निकालिए, क्या लिखोगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर ये आपको ऐसे लिख लिया। अब समीकरण बनाइए और रख दीजिए x का मान। एक समीकरण क्या थी, 3x की जगह पे रखोगे 5 माइनस वाई बराबर 3, तो ये 5 दिया 15 माइनस वाई बराबर 3, तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 15, इधर प्लस का था उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, y का मान 12। अतः वह भिन्न मुझे क्या मिलेगी, अतः वह भिन्न कितनी मुझे मिलेगी, x कितना आया था 5/12, अतः वह भिन्न कौन सी होगी, 5/12 होगी। अब मैं हट गया हूँ, आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, बिल्कुल आप लोगों की क्लास का ही क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, एक यश नाम का बच्चा है, यश नाम का स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, यश ने एक टेस्ट दिया, जैसे आप लोगों के क्लास में टेस्ट होता है, अभी तक आप लोगों को निगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं सुना होगा कि निगेटिव मार्किंग भी कोई चीज होता है। यहाँ पे सुन लीजिए कि 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसने प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, सही उत्तर करेगा तो 3 अंक मिलेंगे, और अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक काट लिया जाएगा। काटने का मतलब होता है कि जैसे 1 अंक पे 3 अंक मिलेंगे और 1 गलत पे 1 अंक काट लिया जाएगा। कहने का मतलब यदि 4 प्रश्न तुम करते हो जिसमें क्या करते हो, 3 गलत 1 सही करते हो, तो 0 आंसर आएगा आपका, मतलब आंसर क्या, 0 अंक आएंगे। यदि उसने सही उत्तर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध करने पे 2 अंक काटे जाते हैं, तब उसको 50 अंक मिलते हैं। तो बताना है टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। यहाँ पे आप क्या करोगे, लिखोगे माना सही प्रश्न प्रश्नों की संख्या बराबर x, और गलत प्रश्नों की संख्या कितनी मानोगे, गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। आप यहाँ से ये देख के सीख सकते हो, यदि आपके पास कोई भी बच्चा हो कंपटीशन वाला, उसको सिखा सकते हो, अच्छा इतने गलत किए इतने सही किया, अभी तुरंत हम बता रहे हैं तुम्हारे नंबर कितने आएंगे। देखो यहाँ पे देख लो कैसे करते हैं। क्या करता है, जब सब सही करता है तो 3 अंक मिलते हैं। भाई मान लो उसने सभी सही प्रश्न कर दिए, 3 अंक मिलेंगे। बोला गया है कि 1 गलत करने पे 1 काट लिया जाएगा, ऐसा करने पे उसको कितने नंबर का अर्जित कर लिए, उसने नंबर अर्जित कर लिए 40। दोबारा बोला गया है यदि उसने सही अंक पर, अब की बार सही अंक पर कितने उसको मिल रहे हैं 4 अंक।
गलत पे कितने काटे जा रहे हैं, 2 अंक। ऐसा करता है तो कितने अंक मिलते हैं, 3 अंक, और सॉरी 50 अंक। 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 2x माइनस वाई बराबर 25। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से a को घटा दीजिए, 3x माइनस वाई बराबर 40। घटाइए भाई, इसको घटाओगे कैसे, घटाओगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट जाएंगे। यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स बराबर माइनस का 15। तो x बराबर क्या होता है, 15। उसने कितने अंक सही किए, किसने प्रश्न सही किए, 15 सही प्रश्न किए हैं। अब गलत निकालने के लिए क्या करोगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 रखो या 2 में, समीकरण 2 में रख रहा हूं, 2 में x का मान रखने, x का मान रखने पर भाई रख दीजिए। उठाइए, देखिए भाई कहाँ पे ये दिया गया है, 3x माइनस का y बराबर 40। यही तो है समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ पे x का मान रखोगे तो 15 माइनस वाई बराबर 40, माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 40, ये इधर आएगा माइनस का 45, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 5, वाई बराबर 5। अच्छा जी, अब निकल के आया। उसने क्या किया, टेस्ट में नंबर पूछा गया, टेस्ट में टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, सही प्रश्नों की संख्या जो राइट किए वो प्लस रॉन्ग जो किए वो, मतलब प्रश्नों की संख्या मुझे टोटल कितनी आ जाएगी, 20। अब जो आया है सही और गलत, अब भाई रख के भी देख लो, मेरा आंसर जो है वो गलत तो नहीं हो रहा है। 15 सही किए हैं, तो 15 यहाँ 45 नंबर इसको मिलने चाहिए थे, ठीक। लेकिन एक गलत पे 1 अंक काट लिया जाता है, 5 गलत किया है, तो 45 से 5 घटा दोगे 40। कहने का मतलब मेरा आंसर बिल्कुल ही सही है, सही होगा ही। आइए चलिए आपको ले चलते हैं घूमने के लिए, घुमाने चलते हैं आपको। क्या दिया गया है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। जैसे आपका एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैंने बोला कि एक कार है ए से चलना प्रारंभ करती है, दूसरी बी से चलना प्रारंभ करती है। ये इधर से चलती है, ये इधर से चलती है। ये दोनों भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं, तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ये 5 घंटे के बाद में मिलती हैं दोनों। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। सुनना, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, वे भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, मेन पॉइंट ये याद रखना, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। और दोबारा क्या दिया गया है, वो विपरीत दिशा में चलती हैं। 2 पॉइंट हैं, यही 2 पॉइंट आपको क्वेश्चन में फंसा सकते हैं। देखना, यहाँ से मैं लिखूंगा, माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, और कार बी की चाल बराबर y प्रति आवर। एक चीज तुमको मैं बता दें, जैसे मैं बोलूं कि एक गाड़ी ये चल रही है, दूसरी गाड़ी ये चल रही है, इन दोनों की स्पीड अलग अलग है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इनकी चालें क्या होंगी, घटेंगी। और जब दोनों एक ही साइड में आ रहे हैं, दोनों मान लो आप खुद ही जानते हो कि दोनों आके आपस में टकराएंगी तो डबल हो जाएगी। जैसे मान लो भाई, आधी ये इधर से कवर कर रही है, आधी ये इधर से कवर कर ली है। ये मान लो 20 की स्पीड से आ रही है, 25 की स्पीड से आ रही, तो दोनों को आधी आधी दूरी कवर करना होगा, तो 45 की स्पीड हो जाएगी।
यदि दोनों एक ही दिशा में चल रही हो तब तो ये इनकी 5 स्पीड होगी, मतलब घटेगी। अब देखो ये जब यहाँ पे लिखोगे जब एक ही दिशा में चलती हैं, जब एक ही डायरेक्शन में जाती है, एक ही दिशा में चलती हैं, तब क्या होगा, तब आपको पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है भाई, चाल आपस में घट जाएगी। पहली x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी गई है 100 किलोमीटर, टाइम कितना है 5, डिवाइड करोगे x माइनस वाई कितना आएगा 20, मतलब दोनों के बीच में अंतर कितना दिया गया है, चाल में अंतर है 20। कहने का मतलब एक 20 है तो एक 30 है तो एक 10 होगी। दोबारा देखो, जब विपरीत दिशा में है, जब कारें विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चलती हैं, तब क्या होगा, तुमको भी समझाया मैंने, चाल क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 100। अब इसमें तो 5 घंटे का समय लेती थी, 5 घंटे पश्चात मिलती थी। यदि वो विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात में मिलती है, बटा 1। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण नंबर सेकंड। यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या दी गई है, x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100। भाई घटा दीजिए या फिर डायरेक्ट जोड़ ही दीजिए, कट जाएगा। 2x बराबर कितना आ जाएगा 120, x का मान कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब प्रति घंटा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। 2 है क्या, x प्लस वाई बराबर 100, तो x बराबर 60 है तो y बराबर कितना आ जाएगा, कहोगे सर जी y बराबर आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति आवर। कहने का मतलब कार ए की चाल 60 है, कार बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। उम्मीद करें सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ आना, किसी दिन कार पे बैठाएंगे तुमको, फिर दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जो आपका फर्स्ट 3.1 का पहले क्वेश्चन का खंड कौन सा था, 11th। लास्ट, फर्स्ट का लास्ट था और आज इस क्लास का भी लास्ट है। कल अब नेक्स्ट जितना बच जाएगा नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे। 3 क्लासों में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो क्या दिया गया है, एक आयत का, बहुत अच्छा है सुनते रहना, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम, लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। देखना, माना आयत की लंबाई बराबर x और आयत की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, आयत की चौड़ाई बराबर y। तो क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कहोगे सर जी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ये तुमको तो अपने हलक से नीचे उतार लेना है कि ये इसका फार्मूला होता है। ये नहीं आता होगा तो क्वेश्चन कभी नहीं हो पाएगा। अब देखो बोला क्या है, ये तो इसकी इकाई में 5 कम हो जाए, लंबाई में 5 इकाई कम हो जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ जाए।
कहने का मतलब ये कह रहा है x माइनस यदि 5 हो जाए और y प्लस 3 हो जाए तो वो 9 इकाई कम हो जाता है, ये इक्वेशन बना रहा है। गुणा करो, x का y के साथ करोगे तो xy, x का 3 के साथ करोगे 3x, 5 का करोगे -5 और -15 बराबर xy बराबर -9। इससे ये खत्म, बचेगा 3x माइनस का 5y बराबर 15 उधर जाएगा तो 6, समीकरण नंबर 1। दोबारा कंडीशन क्या बोला, यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई में, सेकेंड कंडीशन क्या है, लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई में कितना हो जाना चाहिए 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई, दोनों में अब की बार बढ़ा दे रहा है। तो क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल में 67 इकाई बढ़ जाता है। फिर से गुणा करो, x का गुणा करोगे तो xy, फिर 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर xy प्लस 67। xy कैंसल हो जाएंगे, 2x प्लस 3y इजकल टू 6 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 61, समीकरण नंबर 2। अब x और y समीकरण 1 व 2 से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या करते हैं, 3x माइनस का 5y इजकल टू 6 और ये कितना दिया गया 2x प्लस 3y बराबर 61। अब ये देखो, अभी तक तो दोनों में बराबर हुआ करते थे, कोई ना कोई पद तो कैंसिल कर देते थे, इसमें नहीं है तो बराबर करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में ऐसे लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में 3 से व समीकरण सेकंड में, फर्स्ट में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, देखो भाई समीकरण नंबर फर्स्ट में 3 से गुणा करने के लिए बोल दिया गया है, 3 से गुणा करोगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में 3 से गुणा करिए, 3x माइनस का 5y बराबर 6, गुणा करिए 9x माइनस का 15y बराबर 18। 2 में गुणा करिए, किसका गुणा करोगे, 2 में मैं डायरेक्ट गुणा करके लिख रहा हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा, 2 से गुणा करनी है, सॉरी उल्टा कर दिया, गलत हो गया भाई, पहले में 2 से गुणा करनी है, मैं यहीं पे डायरेक्ट गुणा करके लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नीचे वाली समीकरण लिखेंगे, 6x माइनस का 10y बराबर 12, इसमें करोगे तो 6x प्लस का 9y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 83, माइनस 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 ये तो कैंसिल, ये माइनस का 19y बराबर 83 घटाओगे तो 171, वो भी माइनस का, माइनस 171, माइनस माइनस प्लस 19 नामा 171, y का मान आ गया x। अब x का y का मान समीकरण नंबर किसी में रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में रख दो, y का मान समीकरण 1 में चस्पा करने पर, में रखने पर भाई रख दीजिए, 3x माइनस 5, y का मान 9 इक्वल टू 6, तो 3x 6 5 नाम 45 इधर आ जाएगा, 45 और 6 कितना होता है 51, 51 बटा 3 काटोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 17। कहने का मतलब बोला कि उनकी विमाएं ज्ञात कीजिए, तो उनकी विमाएं क्या आ जाएंगी, x कितना आया है तुम्हारा 17 और y कितना आया है 9, मीटर हो तो मीटर, इकाई है तो इकाई।
तो ये रहा आज के आपका लास्ट क्वेश्चन। जिसको जिसको समझ में आया है बहुत अच्छी बात, नहीं आया है तो पुनः कोशिश करें, आएगा कैसे नहीं आएगा, नहीं तो कमेंट करके बताएं, मैं और अच्छी कोशिश करूंगा। लेकिन आज के लिए मैं यहीं पे विराम चाहता हूँ। आप सभी से अलविदा, गुड नाइट। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, यही कह सकते हैं। तो नमस्कार।